Hello, my dear friends. Myself B.P. Singh, retired postgraduate teacher from Jawahar Navodaya Vidyalaya. Welcome all of you in my video class. यदि आप सभी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. टुडे JEE मैथमेटिक्स टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री. Here there is a question. Let alpha equal to 1 upon sin 60 degree into sin 61 degree plus 1 upon sin 62 degree into sin 60 degree plus up to sin 1 by sin 116 degree into sin 117 degree plus 1 by sin 118 degree into sin 119 degree. Then the value of cosec 1 degree by alpha whole square is equal to. This is question of JEE Advanced 2025. So we are going to solve this question. Solution. Alpha equal to 1 upon, यहाँ पर एक गौर करने की चीज है, 61 डिग्री माइनस 60 डिग्री 1 डिग्री, 63 डिग्री माइनस 62 डिग्री 1 डिग्री, डिफरेंस 1 डिग्री का है. 117 डिग्री माइनस 116 डिग्री 1 डिग्री, 119 डिग्री या 118 डिग्री डिफरेंस 1 डिग्री है. तो 1 बाय साइन 1 डिग्री लिख के साइन 1 डिग्री और साइन 1 डिग्री से पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो साइन 1 डिग्री बाय साइन 60 डिग्री इंटू साइन 61 डिग्री, साइन 1 डिग्री बाय साइन 62 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री, साइन 1 डिग्री बाय साइन 116 डिग्री इंटू साइन 117 डिग्री, साइन 1 डिग्री बाय साइन 118 डिग्री इंटू साइन 119 डिग्री. अब वन टर्म को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं. साइन 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 61 डिग्री माइनस 60 डिग्री, पहला टर्म को सरल करते हैं, इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 61 डिग्री. साइन 1 कैन बी रिटन एट साइन 61 माइनस 60. साइन ए माइनस बी फार्मूला, साइन 61 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 61 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री इंटू साइन 61 डिग्री. अब इसको हम अलग अलग करेंगे. साइन 61 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री इंटू साइन 61 डिग्री माइनस cos 61 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री इंटू साइन 61 डिग्री. यहाँ पर साइन 61 डिग्री कैंसिल हो गया, यहाँ साइन 60 डिग्री कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू cos 60 डिग्री बाय साइन 60 डिग्री, cot 60 डिग्री माइनस cot 61 डिग्री. ये टर्म हमको निकल के आया. तो पहला टर्म हमको आ गया cot 60 डिग्री माइनस cot 61 डिग्री. यहाँ पर हम पहले टर्म को लिख सकते हैं cot 60 डिग्री माइनस cot 61 डिग्री प्लस इसी प्रकार सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं cot 62 डिग्री माइनस cot 63 डिग्री. इसी प्रकार हम टर्म बढ़ते चलेंगे. cot बीच के टर्म आएंगे, cot 88 डिग्री माइनस cot 89 डिग्री. फिर हमें आएगा cot 90 डिग्री माइनस cot 91 डिग्री प्लस cot 92 डिग्री माइनस cot 93 डिग्री. आगे बढ़ते हुए cot 116 डिग्री माइनस cot 117 डिग्री प्लस cot 118 डिग्री माइनस cot 119 डिग्री. ब्रैकेट क्लोज्ड.
तो पहला टर्म को हमने ब्रेक करके देखा तो cot 60 डिग्री माइनस cot 61 डिग्री हुआ। sin 1 से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, sin 1 डिग्री से डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार सेकंड टर्म हो जाएगा cot 62 डिग्री माइनस cot 63 डिग्री। मिडिल टर्म्स हम अपनी ओर से लिख दिया, cot 88 डिग्री माइनस cot 89 डिग्री, cot 90 डिग्री माइनस cot 91 डिग्री, cot 92 डिग्री माइनस cot 93 डिग्री, cot 116 डिग्री माइनस cot 117 डिग्री, और लास्ट टर्म होगा cot 118 डिग्री माइनस cot 119 डिग्री। नाउ 1 अपॉन sin 1 डिग्री cot 60 डिग्री माइनस cot 61 डिग्री प्लस cot 62 डिग्री माइनस cot 63 डिग्री प्लस cot 88 डिग्री माइनस cot 89 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री माइनस cot 91 डिग्री। cot 91 डिग्री को हम लिख सकते हैं cot 80 डिग्री माइनस 89 डिग्री, cot 80 डिग्री माइनस 89 डिग्री, 89 डिग्री cot 180 डिग्री माइनस cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस cot 89 डिग्री। Now here this will be minus cot 88 degree. Cot 180 minus 88 degree equal to cot 90 degree, तो minus cot 88 degree plus cot 87 degree। इसी प्रकार हम यहाँ आएंगे माइनस cot 64 डिग्री और प्लस cot 63 डिग्री माइनस cot 62 डिग्री प्लस cot 61 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम देखेंगे cot 61 डिग्री माइनस cot 61 डिग्री प्लस cot 60 डिग्री 2 डिग्री प्लस cot 62 डिग्री माइनस, कैंसिल। cot 63 डिग्री माइनस cot 63 डिग्री प्लस, कैंसिल। इसी प्रकार कैंसिल होते जाएंगे। cot 89 डिग्री माइनस cot 89 डिग्री प्लस, कैंसिल। cot 88 डिग्री प्लस cot 88 डिग्री माइनस, सभी टर्म्स कट जाएंगे। अब मेरे पास बच गए 1 बाई साइन cosec 1 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री, ये दो टर्म हमें बचेंगे, cot 60 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री। दिस इज cosec 1 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री 1 बाई रूट 3, cot 60 डिग्री 1 बाई रूट 3 और cot 90 0, तो दिस इज 1 बाई 3। तो अल्फा इक्वल टू दिस इज इम्प्लाइज रूट 3 इक्वल टू cosec 1 डिग्री अपॉन अल्फा, implies 3 इक्वल टू cosec 1 डिग्री अपॉन अल्फा का स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3। तो बहुत आसानी से इसको हम डिफरेंस सम के रूप में था, डिफरेंस के रूप में कन्वर्ट कर लिए। फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म को, इसी आधार पर मिडिल 3 टर्म्स लिखे, लास्ट के 2 टर्म्स लिखे, इसके सभी टर्म्स कैंसिल हो गए प्लस माइनस, सिर्फ बच गया हमारे पास cot 60 डिग्री फर्स्ट ब्रैकेट का पहला टर्म और cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, cos 60 1 बाई रूट 3, तो अल्फा इक्वल टू cosec 1 डिग्री इंटू 1 बाई रूट 3 implies root 3 equal to cosec 1 degree by alpha, and this is the squaring both sides, 3 equal to cosec 1 degree by alpha का whole square. So the value of cosec 1 degree by alpha whole square is equal to 3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
दोस्तों को शेयर कीजिए। उम्मीद है आपके तैयारी में वीडियो बहुत मदद करेगा। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2025 का कोई लेटेस्ट क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद।